कोलकाता रेप कांड की कहानी को सुलझाने में जुटी सीबीआई जांच के लिए हर तरीकों को आजमा रही है। मुख्य आरोपी से लेकर पूर्व प्रिंसिपल तक दर्जनों घंटों की पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की अब बारी है। आए 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दिल्ली से खास तौर पर CFSL की टीम कोलकाता गई और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। जिन लोगों का टेस्ट किया गया उसमें मुख्य आरोपी संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 जूनियर डॉक्टर और एक वॉलंटियर का नाम शामिल था। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया, जहां वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बाकी 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई के दफ्तर में किया गया। संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस केस का मुख्य आरोपी है। उससे जानना है कि शक के मुताबिक कब कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या इसके साथ कोई और भी शामिल था। पूर्व प्रिंसिपल संदीप को शुरू से शक के घेरे में है। उससे 90 दिन भी सवाल हो रहे हैं। अब तक 100 घंटे से ज्यादा की उनसे पूछताछ हो चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल इसलिए क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे। उनके बर्ताव और फैसले शक के घेरे में हैं। 3 सवाल अहम हैं। कब और कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी क्यों हुई और सबूतों की रक्षा में लापरवाही क्यों की गई। उनके खिलाफ करप्शन की जांच भी शुरू कर दी गई। इस मामले में आज औपचारिक तौर पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अफसरों ने उसके खिलाफ अलीपुर कोर्ट में FIR की प्रति प्रस्तुत की। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई, जिसे जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। सीबीआई ने शनिवार को SIT से आवश्यकता दस्तावेज एकत्रित किए और FIR को फिर से दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हाई कोर्ट ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए थे, जिन्होंने संदीप घोष के कार्यालय के दौरान हुए करप्शन की ED से जांच का अनुरोध किया था। इस मामले में बाकी 4 जूनियर डॉक्टरों का टेस्ट इसलिए क्योंकि वो उस रात मौके पे थे। वो इस केस से जुड़ा बड़ा सच और असलियत का पता बता सकें। पीड़ित लेडी डॉक्टर से वारदात से पहले रात में इनके साथ खाना खाया था, उस रात क्या हुआ उस पर वो रोशनी डाल सकें। एक वॉलंटियर का टेस्ट इसलिए कराया गया क्योंकि उसके साथ काफी कुछ जानकारी है। सीबीआई लगातार कोलकाता रेप कांड की कहानी को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक एक आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के सिवाय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सीबीआई क्राइम सीन के रिक्रिएशन के अलावा तमाम तरीके आजमा चुकी है। दर्जनों लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट? कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव के जरिए यह पता लगाया जाता है कि आरोपी सवाल का सही जवाब दे रहा है या नहीं। इस टेस्ट में आरोपी की शारीरिक गतिविधियों को अच्छे से रीड किया जाता है। फिर इसके बाद आरोपी के रिएक्शन के हिसाब से तय होता है कि जवाब सच है या गलत। कैसे काम करती है यह मशीन? यह एक मशीन होती है जिसके कई हिस्से होते हैं, जिसमें कुछ यूनिटों को आरोपी की बॉडी से अटैच किया जाता है, जैसे उंगलियां, सिर, मुंह पर मशीन की यूनिट लगाई जाती है। अब आरोपी जवाब देता है तो इस यूनिट से डेटा मिलता है। वो एक मेन मशीन में जाकर झूठ या सच का पता लगाता है। शरीर पर कनेक्ट की जाने वाली यूनिट्स में न्यूमोग्राफ, RDO को वास्कुलर रिकॉर्डर और कैल्वोनोमीटर होता है। साथ ही पल्स कप हाथ पर बांधे जाते हैं और उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं। इसके साथ ही मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स रेट आदि को भी मॉनिटर किया जाता है। शरीर पर लगाई जाने वाली डिवाइस न्यूमोग्राफ के जरिए पल्स रेट और सांस आदि को मॉनिटर किया जाता है। जवाब के दौरान सांस के जरिए झूठ सच का अंदाजा लगाया जाता है। इसकी एक ट्यूब होती है जिसे सीने के चारों तरफ बांधा जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि झूठ बोलने पर
इसमें असामान्य बदलाव होता है जिससे सच का पता किया जा सकता है। कैसे चलता है सच का पता? इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर के जरिए व्यक्ति की स्किन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को चेक किया जाता है। फिर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इस टेस्ट की प्रक्रिया से पहले आरोपी से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जिनका केस से लेना देना नहीं होता। फिर अधिकतर सवाल हाँ या ना के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और इसके एक्सपर्ट उन मशीनों के डेटा से सच पता लगाते हैं। इसमें पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, सांस, स्किन पर होने वाले बदलाव, शारीरिक सेंस के डेटा के हिसाब से नतीजा निकाला जाता है। कब और कैसे हुई यह खौफनाक वारदात? यह खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और 4 डॉक्टरों के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इसमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक डैनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय राय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उनसे इस लड़की की निर्ममता से हत्या कर दी और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिस कर्मी भर्ती होता है तो वो उनकी दवा लाने के लिए उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता है। इसलिए जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन यह अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इससे शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखते थे। फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह करीबन 4:45 उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिससे पता चला कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 और 103 हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया गया।